नमस्कार, ईमैन बिलिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। ईमैन बिलिंग भारत की सर्वप्रथम सरल, स्मार्ट और सेफ मोबाइल एवं कंप्यूटर बिलिंग एप्लीकेशन है जो स्पेशली एग्रोशॉप बिजनेस ओनर को ध्यान में रख के बनाई गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से परचेस बिल मोबाइल द्वारा ऐड किया जाता है। इसके लिए ईमैन बिलिंग की एप्लीकेशन को आपको मोबाइल में ओपन कर लेना है। यहाँ पर 7 अलग अलग मेनू देखने को मिलेंगे। परचेस बिल बनाने के लिए हमको इनवर्ड में जाना है। इनवर्ड में जाने पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है परचेस। तो परचेस पर क्लिक कीजिए। अब आप जिस भी कंपनी का परचेस बिल बनाना चाहते हैं वह सबसे पहले तो कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जिस भी कंपनी का परचेस बिल आपके पास आया है, जिस भी कंपनी से आपने माल परचेस किया है, वह कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए। कंपनी सिलेक्ट कर देने पर आपके द्वारा इंपोर्ट की गई उस कंपनियों की प्रोडक्ट की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड में जाकर वो प्रोडक्ट यहाँ पे सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। अब कंपनी के द्वारा कुछ प्रोडक्ट आपके पास आई है, उसका इनवर्ड यानी परचेस बिल बनाने के लिए उस प्रोडक्ट पर आपको मात्र क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ईमैन के अवेलेबल पैकिंग उस प्रोडक्ट के आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आपने 100 ग्राम में उसका परचेस किया है, तो 100 ग्राम के सामने प्लस दिया हुआ है, प्लस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहला आएगा बैच नंबर। सो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का बैच नंबर आपको बिल में दिया होगा, सो वो बैच नंबर लिख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपको यहाँ से सेट कर लेनी रहेगी। सो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप यहाँ की सेट कर सकते हैं। सो वो डेट सेट कर लीजिए। यहाँ से प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाली है वो डेट आप यहाँ से सेट कर दीजिए। अब परचेस प्राइस आपको कंपनी के द्वारा दिए गए बिल में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप परचेस प्राइस डाल दीजिए। अब यहाँ से आप इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस भी पहले से सेट कर सकते हैं, ताकि आप सेल करते समय इस प्रोडक्ट को आपको ध्यान रहे कि मेरी खरीदी कितने में हुई थी और मैं कितने में बेच रहा हूँ। सो आपको यहाँ से अंदाज़ा आ सकता है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं सेल प्राइस। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है विद जीएसटी। इसका मतलब है कि जो भी आप सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं वो विद जीएसटी है या विदाउट जीएसटी के साथ। नीचे टैक्स दिया गया है, यानी ये जो परचेस बिल आपने बनाए हैं उस पर जो टैक्स लगा है वो जीएसटी के अनुसार कितने % का है। सो वो टैक्स सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे क्वांटिटी इन यूनिट, यानी आपने कितनी परचेस की है वो क्वांटिटी यहाँ से आपको सेट कर देनी रहेगी। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट या फिर किसी भी प्रकार का कैश डिस्काउंट। सो कंपनी के द्वारा आपको इस प्रोडक्ट ऊपर जिस भी प्रकार का डिस्काउंट दिया गया है वो आपको यहाँ पर आपको सेट करना रहेगा। जैसे प्रोडक्ट डिस्काउंट दिया है, स्पेशल या कोई कैश डिस्काउंट दिया है, सो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। HSN कोड प्रोडक्ट का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा डिस्काउंट ऑन अमाउंट, और जैसे आप स्क्रॉल को चेंज करेंगे डिस्काउंट पर क्वांटिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी के द्वारा आपको जो भी प्रकार का डिस्काउंट दिया गया है वह परचेस बिल की पूरी अमाउंट पर है या पर क्वांटिटी के अनुसार है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिटेल पूरी भर जाने के बाद आप यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट का परचेस है तो आप सीधा इन्वर्ट कर सकते हैं। अब यही कंपनी की मल्टीपल प्रोडक्ट है, सो आपको मात्र ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अब बाकी की कैटेगरी की कंपनियाँ और उसकी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए कोजी आपको ऐड करना है, सो आपने कोजी ले लिया, उसकी आपने यहाँ पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट सेट कर दी। उसका परचेस प्राइस आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। सेल्स प्राइस ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका जीएसटी और साथ ही साथ आपने कितनी क्वांटिटी परचेस की है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकेंगे। सो इस तरह से अगर एक ही कंपनी की मल्टीपल प्रोडक्ट है सो आप ऐड टू कार्ट में जाकर उसे ऐड कर सकते हैं। अब सभी प्रोडक्ट ऐड हो जाने के बाद आपको मात्र सीधा इनवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इनवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको परचेस बिल इनवर्ड कार्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहले ऊपर राइट साइड कॉलम में आपको दिया गया है यह डेबिट मेमो है या कैश है। सो अकॉर्डिंग टू बिल के अनुसार आप डेबिट या कैश यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस डेट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जो आपके बिल में दी गई है। इनवर्ट डेट का मतलब होता है कि जब आपने इनवॉइस दिया था कंपनी को और उसके बाद आपकी दुकान पे जिस दिन माल आया वो इनवर्ट डेट यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चालान बनाते हैं तो चालान नंबर यहाँ पर, चालान डेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चालान नंबर के साथ आप डेट दोनों सेट कर सकते हैं।
बिल नंबर आपको कंपनी के द्वारा दिए गए इनवॉइस में बिल नंबर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी वेंडर से परचेस करते हैं तो यहाँ वेंडर सिलेक्ट करना रहेगा। वेंडर से आप किस तरह से परचेस करते हैं उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर दिखाया गया है कि वेंडर द्वारा जब परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से ली जाती है। नीचे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का लिस्ट देखने को मिलेगा जो आपके द्वारा ऐड किया गया है इस परचेस बिल के लिए, विद उसके पैकिंग, उसकी क्वांटिटी और टोटल कितना हो रहा है। नीचे दोनों प्रोडक्ट को मिलाकर टोटल अमाउंट देखने को मिल रहा है। अगर कोई डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट आपको देखने को मिलता। इस पूरे परचेस बिल पर कुल कितना टैक्स लगा है वो, और नेट अमाउंट कितने रुपए का बन रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर ये डेबिट बिल है और डेबिट बिल के सामने अगर आप कुछ रुपए उसके सामने जमा करवाते हैं तो क्रेडिट अमाउंट में आप वहाँ जाकर वो अमाउंट लिख सकते हैं। एक बार सभी डिटेल वेरीफाई आप कर लेनी है आपको इन्वर्ट करने से पहले, विथ टोटल, मतलब आप अमाउंट चेक कर लीजिए, क्वांटिटी चेक कर लीजिए और डेट एक बार चेक कर लीजिए। सभी डिटेल परफेक्ट होने के बाद नीचे सबमिट इन्वर्ट का बटन दिया गया है, सबमिट इन्वर्ट पर क्लिक कर दीजिए। परचेस बिल आपका सक्सेसफुली ईमेन बिलिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। ईमेन बिलिंग में फ़ायदा ये रहेगा आपको कि जैसे ही आप परचेस बिल ऐड करेंगे, सो परचेस बिल ऐड होने के साथ साथ जितनी भी क्वांटिटी आपने परचेस की थी वह स्टॉक में अपने आप ही चढ़ जाएगी, यानी वो आपकी अवेलेबल स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगी। सो ईमेन बिलिंग के ये फ़ायदे हैं कि परचेस बिल ऐड करने पर ही आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल क्वांटिटी आ जाती है। सो दोस्तों, आज हमने देखा कि ईमेन बिलिंग मोबाइल वर्जन में किस तरह से परचेस बिल ऐड किया जाता है। विक्रेता यानी वेंडर का बिल किस तरह से ऐड करना है उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं वीडियो। ईमेन बिलिंग की और ज़्यादा जानकारी और अधिक वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। ईमेन बिलिंग की और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर का भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.eman.co.in पर भी जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद।